हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो डेली DILR का आज सेट नंबर 7 है, तो उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, ये बेसिकली आप समझ सकते हो कि हमने हर तरीके का सेट कवर करने की कोशिश की है अभी तक। एंड काफ़ी कमेंट्स में आ रहा है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाओ, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाओ। सो गाइस, देयर इज़ अ पेस, उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी है। हमें इजी सेट्स भी कवर करने हैं, हमें डिफ़िकल्ट सेट्स भी कवर करने हैं। तो अगर आप लोगों के लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं है तो किसी और के लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट है, आप वो समझो। तो हमें हर किसी का ध्यान रख के चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आज का सेट जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली LR बेस्ड DI है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। कंपनी XYZ Private Limited has 6 employees, okay, P, Q, R, S, T and U, who joined in either May or June, अच्छा, of 2009 and have salaries in rupees thousands per month, okay, 20, 12, 25, 15, 18 and 10, not necessarily in the same order, उस order में ज़रूरी नहीं है हो, okay. There are three departments, finance, sales and HR in the company and 2 persons in each of the departments. Very good, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following person did not join in due? The combined salaries of which of the following persons is least? Which department does R work in? And the number of the employed who joined in May and do not work in sales department. गाइस, मेरे को पहले दो क्वेश्चन से चीज़ें क्लियर हो गई कि इसमें अगर मैं एक भी कोई केस बनाऊंगा ना अपना, तो वो एक केस से ही चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, करेक्ट। तो एक केस से ही अपना आंसर निकल जाएगा, सेकेंड और फर्स्ट क्वेश्चन से ये चीज़ अपने को क्लियर हो जाएगी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये बनेगा पूरा टेबल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ओके। दिस विल बी PQRST एंड U। यहाँ पे अपन लिखेंगे मंथ, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे सैलरी, और यहाँ पे अपन लिखेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। गाइस, टेबल थोड़ा ऐसे ही बन रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर ध्यान मत देना, कंसेप्ट सीखने पे ध्यान देना। ओके, ठीक है। कंडीशंस मेरे को कितनी दे रखी है? 9 कंडीशंस दे रखी हैं ऊपर, ठीक है। एक एक कंडीशन पढ़ के शुरू करते हैं करना। P, सैलरी पहले लिख लेते हैं। मंथ में तो अपन को पता है कि मई या जून में से कोई एक मंथ है। सैलरी क्या क्या है? 20, 12, 25, 15 एंड 10। अच्छा जी, ठीक है। और डिपार्टमेंट क्या है? फाइनेंस, HR और सेल्स, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ना शुरू करते हैं। फाइनेंस, HR और सेल्स, ठीक है। P, who does not receive the highest salary gets a salary which is not less than that of S. P, who does not receive the highest salary gets a salary which is not less than that of S. अच्छा, तो P को तो हाईएस्ट सैलरी नहीं मिल रही है, यानी कि 25 तो यहाँ पे कभी नहीं आएगा, बट उसकी सैलरी S से ज़्यादा है, ये अपने को दिया हुआ है, ओके। गेट्स अ सैलरी विच इज़ नॉट लेस देन दैट ऑफ S। अगर मैं S की 10 भी मानूंगा तो P की वैल्यू मिनिमम तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो एक जन से ज़्यादा है, तो P की वैल्यू 10 भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। No persons who joined in May has a salary greater than that of those who joined in June. क्या इसका कोई रेलेवेंस बन रहा है क्या अभी? आई डोंट थिंक इसका कुछ रेलेवेंस बन रहा है। P and T belong to the same department and joined in the same month. Okay. Same department, joined in the same month. P and T, थर्ड कंडीशन हो गई। Q and S did not join in the same month. ठीक है, तो Q ने अगर A में ज्वाइन किया तो इसने B में ज्वाइन किया। फोर्थ कंडीशन डन।
फिफ्थ कंडीशन में दे रहा है आर एंड यू ज्वाइंड इन द सेम मंथ एंड टी ज्वाइंड 1 मंथ आफ्टर यू। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, मई और जून ही है, अगर ये मई में ज्वाइन करेगा तभी टी जून में ज्वाइन करेगा, करेक्ट। आर और यू ने सेम मंथ में ज्वाइन किया है, ऐसा तो हो नहीं सकता यू जून में ज्वाइन करे, यू अगर जून में ज्वाइन करेगा तो टी को जुलाई में ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। तो यू एंड आर विल बी ज्वाइनिंग इन मंथ ऑफ मे एंड टी विल बी ज्वाइनिंग इन मंथ ऑफ जून, सेम एज विद पी। बचे हुए मे या जून, मे या जून, वॉट एवर इट विल बी, अपन देखेंगे आगे क्या आता है। तो मेरी फिफ्थ कंडीशन भी हो गई। सिक्स्थ कंडीशन बोल रहा है द सम ऑफ सैलरी ऑफ क्यू एंड पी इज सेम एज द सम ऑफ सैलरी ऑफ आर एंड एस। अच्छा जी, यहाँ पे समझते हैं क्यू एंड पी इज इक्वल्स टू आर एंड एस का सम है। ठीक है, अच्छी बात है, ये कंडीशन अभी तो कहीं यूज नहीं आ रही है। The sum of salary of Q and U is the second least among all the possible combinations of salary of any two persons. अच्छा, least possible क्या होगी? सैलरी वाली चीज देखते हैं। लीस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होगा, यहाँ पे देखते हैं, लीस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होगा दैट विल बी 10 + 12, दूसरा होगा 10 + 15। तो सेकंड लीस्ट बोला है अपने को Q एंड द सम ऑफ सैलरी ऑफ Q एंड U। ठीक है, Q एंड U। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है Q की वैल्यू 10 हो, U की वैल्यू 15 हो, और ऐसा भी हो सकता है U की वैल्यू 10 हो और Q की वैल्यू 15 हो। ठीक है, ये अपने को दो चीजें दी हुई हैं। अब तुम मेरे को एक बात बताओगे, पहले अपन सिक्स्थ कंडीशन पे वापस आते हैं। द सम ऑफ सैलरीज ऑफ Q एंड P सेम एज द सम ऑफ सैलरी ऑफ R एंड S। तो मेरे पास कितने केस बन रहे हैं देखते हैं। एक केस बनेगा मेरे पास 20 एंड 15, 25 एंड 10। ठीक है, 20, 15, 25 एंड 10, ये 35 के इक्वल है दोनों। दूसरा बनेगा मेरे पास 20, 10, 12 एंड 18, ये मेरा 30 के इक्वल है दोनों। ठीक है, मेरे को बोल रहा है Q एंड P। ठीक है, P की तो ऑलरेडी 25 सैलरी हो नहीं सकती है। ठीक है, तो 25 और 10 मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, Q की वैल्यू 10 है। ठीक है, Q की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दी हुई है कि ये 10 है। ओके, Q की वैल्यू को मेरे को 10 लेना ही पड़ेगा गाइस, समझो उस चीज को। अगर मैंने Q की वैल्यू को 10 नहीं लिया, 10 यहाँ पे भी आ रहा है, 10 यहाँ पे भी आ रहा है और 10 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने Q की वैल्यू को 15 ले लिया, सपोज करो Q की वैल्यू को अगर 15 लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 15, दिस विल बी 15, दिस विल बी 15, R एंड S। ठीक है, बट S की सैलरी से ज्यादा है अपनी P की सैलरी। तो यहाँ पे तुम एक चीज समझोगे कि 25 वाला केस जो है, 25 एंड 10 वाला जो केस है, ये केस नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके, क्योंकि 25 और 10 P की सैलरी कभी हो ही नहीं सकती। अगर आपने इसको R और S की सैलरी दे दिया ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो Q की वैल्यू यहाँ पे मुझे पता चल गई है, डेफिनेटली 10 आनी चाहिए। ठीक है, तो यही केस बचेगा एक 20 एंड 10 वाला। ओके, ये 20 एंड 10 वाला जो केस बचेगा, इसके अंदर से Q की वैल्यू अपने को पता है 10 है। ओके, तो 20 किसकी वैल्यू होगी? 20 फिर P की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 एंड 10। R और S की वैल्यू मुझे नहीं पता, 12 या 18 में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, अब बचा क्या? U की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इधर से निकल के 15 और T की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 25। ओके, तो मेरी 6th और 7th दोनों कंडीशंस हो गई। The person who gets the least salary in the HR department which is greater than that of the person who gets the highest salary in finance department। बेसिकली बोल रहा है HR की सैलरी जो है वो finance से ज़्यादा है। ठीक है, the person who gets the highest salary in the HR department gets a salary which is less than that of a person who gets the least salary in the sales department। तो sales is greater than HR is greater than finance, मतलब sales की 2 सैलरी greater than HR की 2 सैलरी greater than finance की 2 सैलरी। ठीक है, बट अभी एक सेकंड कंडीशन मिस की हुई है। नो पर्सन हु ज्वाइंड इन द मे हैज अ सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ दोज हु ज्वाइंड इन जून। तो मतलब मे की जो सैलरी होगी ना वो 10, 12 और 15 होगी, और जून की सैलरी होगी 18, 20 एंड 25। ओके, तो अब अपन इधर से पहले इंफॉर्मेशन भरते हैं। मे में आ सकती है 10, 12 और
15, 18 नहीं आ सकता में ख़त्म हो गया ये। तो मई के अंदर ये आ जाएगी, ये 18 आ जाएगी। अगर ये 18 आ गई तो ये मंथ जून हो जाएगा, ये मंथ जून हो गया, तो ये दोनों ऑपोजिट थे तो ये मंथ में हो जाएगा। ठीक है, लीस्ट दो सैलरी फिनेंस की हैं, 12 और 10 और 12 फिनेंस। उससे ऊपर वाली सैलरी एचआर की है, एचआर। और ये दोनों सैलरी सेल्स की है, सेल्स। टेबल कंप्लीट हो गई। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स डिड नॉट ज्वाइन इन जून? तो पी जून में ज्वाइन कर रहा है, टी जून में ज्वाइन कर रहा है, एस जून में ज्वाइन कर रहा है, क्यू मई में ज्वाइन कर रहा है। क्यू विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द कंबाइंड सैलरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू पर्सन्स इज लीस्ट? क्यू और आर की कितनी है? 10 और 12। मिनिमम ही ये हो सकती है पूरे क्वेश्चन में, 10 एंड 12, विच विल गिव मी 22। ठीक है, विच डिपार्टमेंट डज आर वर्क इन? सो आर वर्क इन फिनेंस डिपार्टमेंट। लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड इन मे एंड डू नॉट वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो मई में ये ज्वाइन कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है और ये ज्वाइन कर रहा है। सेल्स में कोई भी 1 2 3 नहीं, सेल्स में कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है एंड डू नॉट वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 3। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड आगे से कोई भी इशू आता है या कुछ भी होता है, हम डिफिकल्टी लेवल आगे रेस करेंगे। हर सेट को कंसिडर करना है, ये सेट किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है एंड किसी के लिए ईजी हो सकता है। Okay, thank you and have a nice day, guys.